ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। हम लोग पहुंचे लेजर चैप्टर पे। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 7 है। ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है, अभी नहीं, बाद में। पहले पूरा वीडियो लेक्चर देख लो, समझ लो। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2012। फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2012। अब ये एसेट्स में दिया हुआ है आपको कैश, स्टॉक, डेटर्स में राम, मशीनरी, लायबिलिटीज में दिया हुआ है क्रेडिटर्स राजेश। ठीक है, इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। अब ओपनिंग एंट्री में होता क्या है कि जितने भी सारे हमारे एसेट्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं। जितने भी हमारे सारे एसेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे। जितने भी हमारे सारे लायबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे एक डिफरेंस आएगा, तो जितना क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल। तो सिर्फ ये एक एंट्री मेरी लिखी हुई है और बाकी सारी एंट्रीज मेरी लिखी हुई नहीं है, ये एक एंट्री मेरी सिर्फ लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली हमारा पहला स्टेप होगा जर्नल, दूसरा स्टेप होगा लेजर और तीसरा स्टेप होगा ट्रायल बैलेंस। मैं लिख के बताऊंगा सारा। वीडियो लेक्चर के 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, बहुत लेंथी है। स्टेप 1 में जर्नल करेंगे, स्टेप 2 में लेजर करेंगे, स्टेप 3 में ट्रायल बैलेंस करेंगे, तो बहुत देर लगेगी। अब ये पहली एंट्री ओपनिंग एंट्री, इसमें कैश 50,000 डेबिट होगा, स्टॉक 30,000 डेबिट होगा। ये दोनों हमारे एसेट्स होते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया। आंसर 7 स्टेप 1 जर्नल ऑफ अशोक, ओनर का नाम अशोक दिया हुआ है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। जर्नल ऑफ अशोक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अब यहाँ पे हमने लिखा अप्रैल 2021। ठीक है, कैश दिया हुआ है हमको, तो कैश हम लोग डेबिट करेंगे, कैश हमारा एसेट होता है। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, ये भी हमारा एसेट होता है। तो कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट, और क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में जाके देखेंगे। कैश 50,000 डेबिट होगा, स्टॉक 30,000 डेबिट होगा। डेटर राम, डेटर हमारा एसेट होता है और डेटर जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। मशीनरी हमारा एसेट है, ये भी डेबिट होगा। तो डेटर राम 50,000 और मशीनरी 60,000। डेटर राम 50,000 डेबिट होगा, मशीनरी 60,000 ये भी डेबिट होगा। तो ये 4 एसेट्स दिए हुए थे, ये चारों एसेट्स मैंने डेबिट कर दिए, कैश, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी। इसके बाद एक ही क्रेडिटर दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है राजेश। क्रेडिटर राजेश 30,000, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो ये 30,000 जो है क्रेडिटर राजेश, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर राजेश 30,000, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब एक रफ पेज लेंगे, एक रफ पेज पे हम लोग डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करेंगे। एक रफ पेज लेंगे और इसी एंट्री का पहले डेबिट का टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। मतलब डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल माइनस कर देंगे। तो डेबिट का टोटल करेंगे तो ये 50 और 30 और 50 और 60, इन चारों का टोटल होता है 1,90,000। तो 50 और 30 80 हुआ, 80 और 50 130 हुआ, 130 और 60 190 हुआ। ये डेबिट साइड का टोटल है 1,90,000। और क्रेडिट में एक ही नाम दिया हुआ है, क्रेडिटर राजेश। क्रेडिट में एक ही नाम दिया हुआ है 30,000। अभी हम डेबिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे। तो डेबिट में 4 अमाउंट है, उनका टोटल है 1,90,000। क्रेडिट में एक ही अमाउंट है, उसका टोटल 30,000। अब 1,90,000 में थे 30,000 माइनस, बाकी बचेगा 1,60,000। ये 1,60,000 होगा हमारा कैपिटल, मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट। ये 1,60,000 हमारा कैपिटल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नरेशन लिखेंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग द ओपनिंग एंट्री, इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। बीइंग द ओपनिंग एंट्री फॉर वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बस इतना ही मेरा लिखा हुआ है, बाकी तब मेरा लिखना बाकी है। शुरू करते हैं। डेट 1 हो गया। आगे, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन अप्रैल 2021। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन अप्रैल 2021। अब इसमें अप्रैल 2021 में सबसे पहले दिया है 4 डेट। 4 डेट पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000। अब आपको पता है कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसमें कैश हमको मिलेगा तो कैश हो जाएगा डेबिट, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट। कैश कम्स इन 7,000। मैं यहाँ पे 4 डेट लिखूंगा,
यहां से लेकर मेरी एंट्रीज बाकी है। अमाउंट में मैं लिखूंगा 7000 डेबिट, 7000 क्रेडिट। अमाउंट में मैं लिखूंगा 7000 डेबिट और 7000 क्रेडिट। अब कैश हमारे बिजनेस में आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेल्स हमारी इनकम है, और कोई भी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हमारी नरेशन भी हो गई 7000। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखें और क्या दिया हुआ है। 6th डेट पे लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। बेटा ये वर्डिंग्स को समझना है, बाय राम। मेरे को तो बहुत प्रैक्टिस है, मैं तो 1 सेकंड में समझ गया कि गुड्स रिटर्न बाय राम मतलब ये सेल्स रिटर्न हुआ। हमारे ओनर का नाम अशोक है, मैं ऊपर आपको दिखा दूं, ये रहा अशोक। हमारे ओनर का नाम क्या है, अशोक। अब थोड़े बहुत वर्किंग नोट्स, थोड़े बहुत रूल्स मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे रूल्स आपको लिख के देता हूं, ये बाद में लिख लेना थियरी वाले पेजेस में। देखो रूल्स क्या है। ए पहली पॉइंट, परचेज रिटर्न इज डन बाय अस, परचेज रिटर्न इज डन बाय अस टू क्रेडिटर। आपको पता होना चाहिए ग्रामेटिकली कि कौन किसको रिटर्न करता है। परचेज रिटर्न हम लोग करते हैं, और हम परचेज रिटर्न के गुड्स किसको देते हैं, क्रेडिटर को देते हैं। इसके बाद सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न इज डन बाय कस्टमर और डेटर, बाय कस्टमर और डेटर टू अस। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी लिखा हुआ है, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है वी रिटर्न, कभी भी ऐसे लिखा हुआ है वी रिटर्न गुड्स, कभी भी ऐसे लिखा है वी रिटर्न गुड्स टू मिस्टर एक्स, तो उसका मतलब है परचेज रिटर्न, मतलब हमने परचेज रिटर्न किया। जब भी ऐसा लिखा हो वी रिटर्न मतलब हमने रिटर्न किया, तो वो कंपलसरी परचेज रिटर्न ही होगा। हमने रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न ही होगा। और अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कि मिस्टर वाई रिटर्न्ड गुड्स, मिस्टर वाई रिटर्न्ड गुड्स टू अस, या ऐसे लिखा हुआ होगा, या ऐसे लिखा होगा गुड्स आर रिटर्न्ड बाय मिस्टर वाई टू अस, तो इसका मतलब होगा सेल्स रिटर्न। बस ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखना कि कौन रिटर्न कर रहा है। जब भी हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न ही होगा। ये रूल्स अच्छी तरह थियरी वाले पेजेस में बाद में लिखना। जब भी हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न ही होगा, जब भी कोई सामने वाला आदमी रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न ही होगा। ठीक है, तो ये रूल्स बाद में लिखना थियरी वाले पेजेस में। मैं वापस जर्नल एंट्री में जाता हूं। मैं जर्नल एंट्री क्वेश्चन में चला गया, मैं 6 डेट में। 6 डेट में लिखा है गुड्स रिटर्न बाय राम। बाय राम, हमारे ओनर का नाम है अशोक, तो राम जो है वो आउटसाइडर हुआ। हमारे ओनर का नाम अशोक है, तो राम जो है वो आउटसाइडर हुआ, थर्ड पार्टी हुआ। तो अगर कोई भी बाहर वाला आदमी हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न ही होगा। और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। मैंने बहुत बार आपको ये चीज बताई है, बहुत बार ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है। इसको मैं बोलता हूँ ऑलवेज डेबिट एंड ऑलवेज क्रेडिट। ये मेरे फेवरेट रूल्स हैं, ऑलवेज डेबिट एंड ऑलवेज क्रेडिट। ऑलवेज डेबिट में आता है पहला नंबर परचेज। परचेज हमेशा डेबिट होता है जीजीओटीएस को छोड़ के, जीजीओटीएस को छोड़ के नॉर्मली परचेज हमेशा डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न और सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न। अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, ऑलवेज डेबिट ऑलवेज क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स आर रिटर्न्ड बाय राम, गुड्स आर रिटर्न्ड बाय राम मतलब राम ने गुड्स रिटर्न किए, तो हमारे बिजनेस के लिए सेल्स रिटर्न हुआ। और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। मैं जर्नल एंट्री धीरे धीरे शुरू करता हूं। जर्नल एंट्री
डेट इसकी जो भी थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, याद रहेगा। सेल होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, राम इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब मैं डेट और अमाउंट देखूंगा ऊपर से और आंसर में लिख दूंगा। तो ये सेल्स रिटर्न की डेट थी 6 और इसकी अमाउंट है ये वाली 1000, 6 और 1000। डेट है इसकी 6 और अमाउंट है 1000। यहां पे मैं 1000 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय राम टू अस। ये सेल्स रिटर्न हुआ और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। तो मैं एक बार आपको रूल्स दिखा दूं, ये रूल्स अच्छी तरह पढ़ना, हमेशा रिवाइज करते रहना। अगर हम रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न, अगर कोई सामने वाला इंसान रिटर्न करे तो सेल्स रिटर्न। आ गया, वे वापस क्वेश्चन में जाएंगे। कौन सी डेट पे पहुंचे? 10 डेट। 10 डेट पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 फॉर रुपीज 9,000। तो ये 10,000 लिस्ट प्राइस हुआ, 9,000 रुपीज नेट प्राइस हुआ। तो दोनों का जो डिफरेंस है 1,000, वो 1,000 हुआ हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और आपको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम न डेबिट करते हैं न क्रेडिट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग एंट्री नहीं करते। तो 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे, परचेज, परचेज हमेशा डेबिट होता है, फ्रॉम राजेश, राजेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो परचेज हो जाएगा डेबिट और राजेश हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट हम लिखेंगे 9,000, 10,000 का कुछ नहीं होगा, 10,000 का कुछ नहीं होगा, और 1,000 जो डिफरेंस है वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसका भी कुछ नहीं होगा। 10,000 का कुछ नहीं, 1,000 का भी कुछ नहीं। परचेज हमेशा डेबिट होता है, राजेश हो जाएगा क्रेडिट। डेट 10, धीरे धीरे समझाता हूं। ये डेट 10, अमाउंट आएगी 9,000, यहाँ पे अमाउंट आएगा 9,000। परचेज हमेशा डेबिट होता है, हमारे पास गुड्स आए, परचेज हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है और हमने परचेज किया राजेश से, राजेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। परचेज हमेशा डेबिट, राजेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजेश, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, तो परचेज हो गया डेबिट और राजेश हो गया क्रेडिट। अब मैं इसके वर्किंग नोट लिख के देता हूं। यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मैं लिख देता हूं डेट 10। डेट 10 में हम लोगों ने परचेज किया है राजेश से, इसमें 10,000 रुपीज हमको क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दी हुई है। इस लिस्ट प्राइस का कोई भी एंट्री नहीं होगा और नेट प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000। ये 9,000 हमको नेट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लिस्ट प्राइस और नेट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हम अपने अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज लिस्ट प्राइस है, 9,000 रुपीज नेट प्राइस है। तो यहाँ पे जो 1,000 माइनस किया हुआ होगा, ये जो माइनस था यहाँ पे 1,000 किया हुआ होगा, ये 1,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा। और ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। बाकी 9,000 हम लिखेंगे। तो परचेज हो जाएगा डेबिट और राजेश हो जाएगा क्रेडिट। परचेज टू राजेश 9,000, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट और राजेश अकाउंट क्रेडिट 9,000, परचेज टू राजेश। और 10 डेट के बाद क्वेश्चन में आ गए 15 डेट पे। वैसे ही मैंने जर्नल एंट्रीज के अंदर सिखाया है, पर फिर भी मैं सिखा दूंगा। इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है और 40% अमाउंट पेड इमीडिएटली भी है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, बट हमने जर्नल एंट्री चैप्टर में ये किया हुआ है। यहाँ पे 15 डेट लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। 15 डेट लिखा हुआ है, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट, बॉट मतलब परचेज, बॉट मतलब
परचेस, तो हम लोगों ने 15,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स खरीदे, डेट 15, अमाउंट 15,000। थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट्स में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट 15, परचेस किया हम लोगों ने, राकेश से गुड्स हमने परचेस किए, मैंने परचेज लिख दिया, राकेश लिख दिया। अब अमाउंट थी 15,000, ये 15,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। 15 डेट पे, 15 डेट पे हमने गुड्स परचेज किए राकेश से, गुड्स का लिस्ट प्राइस है 15,000। अब वापस मैं क्वेश्चन में जाऊंगा और धीरे धीरे मैं सॉल्व करते जाऊंगा इसको। अब यहाँ पे लिखा है बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, less 10% trade discount and 5% cash discount and paid 40% amount immediately। तो ये तीन नंबर्स याद करो, 10, 5 और 40%। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 40% अमाउंट हमने इमीडिएटली पे कर दिया। ये तीन नंबर्स याद करो, 10%, 5% और 40%। अब फॉर्मेट अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट किया था, अगर आपको उसका फॉर्मेट याद हो अच्छी बात है। देखो एक एक करके, यहाँ पे ये जो 15,000 है, सबसे पहले इस 15,000 रुपीज में से मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, लेस 10% टीडी, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 का 10% होता है 1500, 15,000 का 10% होता है 1500। ये 1500 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, बाकी अमाउंट आएगा 13,500। इस 13,500 को हम लोग बोलते हैं नेट प्राइस। इसमें से मैं कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर दूंगा। ये जो 13,500 आया, इसमें मैं कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर दूंगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40% अमाउंट इज पेड इन कैश इमीडिएटली। तो 40% अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया इन कैश, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। अब ऑब्वियसली अगर हमने 40% पैसे पे कर दिए तो बाकी का 60% पैसा हमने पे नहीं किया, तो बाकी का 60% जो होगा वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। इसको मैं बोलूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बाकी का 60%। ऑब्वियसली 40% हमने पे कर दिया, तो बाकी 60% हमने पे नहीं किया, बाकी का 60% हमने पे नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 13,500 है, 13,500 के दो पार्ट्स कर दूंगा, 40% और 60%। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 13,500, मैं यहाँ पे लिखूंगा 13,500 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100, तो होता है 5,400। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 13,500 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 8,100। तो 40% कैश ट्रांजेक्शन 5,400, 60% क्रेडिट ट्रांजेक्शन 8,100। ऑब्वियसली 5,400 और 8,100 दोनों को प्लस करके 13,500 आना चाहिए, ठीक है। 5,400 और 8,100 दोनों को प्लस करके 13,500 आना चाहिए। ओके, इस 5,400 में से 5% सीडी मतलब कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। इस 5,400 का जितना भी 5% होगा, तो इक्वल टू 5,400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, ये होता है 270। तो 270 हो जाएगा माइनस, ये 270 माइनस हो जाएगा। 5,400 में 5% कैश डिस्काउंट, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था 3% याद करना, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट और 40% कैश ट्रांजेक्शन। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिस्ट प्राइस आता है, उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर नेट प्राइस आता है, फिर जितना नेट प्राइस आता है उसके हम दो पार्ट्स करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर जितना कैश ट्रांजेक्शन आता है उसमें से हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है। तो 5,400 में से 270 हम माइनस कर देंगे, बाकी 5,130 कैश, इतना हमने कैश पे किया होगा, पेड इन कैश 5,130, ठीक है। और ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है
8100, इसमें पार्टी का नाम आएगा। पार्टी का नाम क्या था? ये ऊपर लिखा हुआ है राकेश। पार्टी का नाम क्या था? राकेश। तो ये 8100 में पार्टी का नाम आएगा राकेश। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। अब जो मैं अमाउंट्स को बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, उन अमाउंट्स पे ध्यान देना। ये जो 13,500 नेट प्राइस आया, जितना भी नेट प्राइस आया उतना परचेज अकाउंट डेबिट, जितना भी नेट प्राइस आया उतना परचेज अकाउंट डेबिट। और मैंने मतलब इसी ट्रांजैक्शन के लिए तो शुरू किया था ये आंसर, और ये ट्रांजैक्शन में बहुत बार जर्नल एंट्री में बता चुका हूं। और इसके बाद जब जीएसटी वाली जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीएसटी वाली जर्नल एंट्रीज में 100% हर एंट्री में हर एक क्वेश्चन में 10 बार ये फॉर्मेट बनेगा। जब हम जीएसटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये फॉर्मेट हर क्वेश्चन में 10-10 बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जीएसटी जो है, जीएसटी की कैलकुलेशन भी ऐसे ही होती है। पहले लिस्ट प्राइस होता है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ जीएसटी का। पहले लिस्ट प्राइस आता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, फिर नेट प्राइस आता है। फिर जो नेट प्राइस आया 13,500, इस 13,500 पे हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमको 2.5% निकालना है सीजीएसटी, तो 2.5% इस पे निकाल दें 13,500 पे। फिर इसी पे 2.5% एसजीएसटी, मतलब सारे के सारे जो जीएसटी के परसेंटेजेस होते हैं वो इस नेट प्राइस पे निकाल दें। पर अभी जब तक हमने जीएसटी शुरू नहीं किया तब तक मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझो कि अगर आपको जीएसटी भी सीखना है तो यही फॉर्मेट है जो मैंने अभी बनाया है। ये फॉर्मेट बहुत काम आएगा, अच्छी तरह याद करो। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, बाकी बचा नेट प्राइस। नेट प्राइस के दो पार्ट्स, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जितना भी आया उसे दे कैश डिस्काउंट माइनस, बाकी पेड इन कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम। अब परचेज की एंट्री हो, जैसे मैं पहले भी बताया बहुत बार, परचेज की एंट्री हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। परचेज की एंट्री हो, मेरे साथ मन में रिवाइज करो, परचेज की एंट्री हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। तो बाकी सब में क्या क्या आता है? बाकी सब में ये कैश डिस्काउंट आएगा, ये क्रेडिट। ये 5130 कैश आएगा, ये क्रेडिट। ये 8100 राकेश आएगा, ये क्रेडिट। तो 8100 राकेश में हो जाएगा क्रेडिट, 5130 कैश में हो जाएगा क्रेडिट, और 270 कैश डिस्काउंट में हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज की एंट्री हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश क्रेडिट, राकेश क्रेडिट। और अगर सेल्स की एंट्री हो, सेल्स की एंट्री में कैलकुलेशन बिल्कुल यही कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन बिल्कुल यही होती है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट उल्टा हो जाता है। सेल्स की एंट्री में यहाँ पे हो जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स की एंट्री में हो जाएगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। बाकी सब डेबिट मतलब ये डिस्काउंट डेबिट, कैश डेबिट, राकेश डेबिट। तो मेरे साथ याद करो, परचेज की एंट्री हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। सेल्स की एंट्री हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी सब डेबिट। बहुत बार तो ये जो 5130 है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। बहुत बार ये जो 5130 है इसके आगे भी अभी दो पार्ट्स और होते हैं। 5130 में क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ये जो 5130 आया इसमें से थोड़ा पैसा हमको कैश में मिला है, थोड़ा पैसा हमको कैश में मिला है और थोड़ा पैसा हमको चेक से मिला है, मतलब बैंक से। तो ये जो 5130 है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो परचेज की एंट्री हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। तो कैश डिस्काउंट क्रेडिट, कैश भी क्रेडिट, बैंक भी क्रेडिट और राकेश भी क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन में ये कैश और बैंक दो पार्ट्स नहीं है, मतलब 5130 के दो पार्ट्स इस क्वेश्चन में नहीं करने, पर कभी कभी दिए हुए होते हैं, ठीक है। चलो ये मैं डिलीट कर देता हूं। अब जर्नल एंट्री एक बार मैं ओरली बोलूंगा, फिर लिख के भी बताऊंगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश टू राकेश, ठीक है। मैं लिखना शुरू करता हूं। 13,500 परचेज अकाउंट डेबिट, तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 13,500 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट डेबिट साइड पे हो तो डिस्काउंट अलाउड।
तो राकेश अकाउंट, मेरे को अमाउंट से याद है, राकेश का था 8100, डिस्काउंट था 270 और कैश था 5130। मैं दिखा भी दूंगा नीचे आंसर में जाके, ठीक है। परचेज हो गया डेबिट, बाकी सब क्रेडिट। 5130, 270, 8100, ये 5130, 270, 8100। डिस्काउंट का एक बार मैं फिर से बताऊं, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में है तो रिसीव्ड, डेबिट में है तो अलाउड। अब इसकी डेट थी 15, ये वीडियो लेक्चर एंड होने वाला है बेटा, और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, सब लोग फिर से ज्वाइन करना और आगे कंटिन्यू करेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश, ठीक है, इतना लिखो।